बता दें यहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं और यहाँ पर एक मकान बनाया गया है जो कि एक गरीब परिवार का मकान है और आज उसको ये चाबी देने का कार्य किया गया है। बहुत खुशी हो रही है, अपने पिता परमात्मा की दया है। आज सच्चे मालिक है, एक पिता भी हैं, पूरा दुनिया के मालिक जहान है। तो आज अपने बच्चों के दिए मकान बना के राशन, दवाई, बच्चों को फीस, सारे कुछ परमात्मा दिए। आज बहुत खुश हूँ सिर्फ परमात्मा की वजह से। बहुत हम गरीब थे, एक एक पल रो रो के बच्चे के साथ जिंदगी बिताई, लेकिन आज परमात्मा है ना, तो आज बंदी छोड़ के दया है कि आज जिंदगी बदल गई है। कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा भी घर होगा, पर संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें घर बना के दिया, वो किसी भगवान से कम नहीं है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। जी महाराज इन्हों पहला भी टीवी ते कई बार देखा, पहला भी इन्होंने बहुत उपाले किए, लेकिन अज सानू पहली बार मौका मिला इन्हें संगत दे विच मिलण दा संगत नूं, ते असीं तां बहुत आके इत्थे जानी दी खुश होए कि सानू संगत ने बुलाया, असीं इन्हां दी निभारी हां ते संगत दा बहुत धन्नवाद है जिन्हां ने एक परिवार नूं हत्थ ले बिठाया। असीं तां संगत दा धन्नवाद करांगे, संगत दे नाल ही सब कुछ आ। तो महाराज ने इन्ने बड़े कदम किए, दस्या भी कई पंजाब दे विच बहुत मकान बना के दिते इन्होंने। ये जो अलमारी है ये उस गरीब परिवार को जो मकान दिया गया है उसके साथ साथ ये अलमारी भी दी गई है। जी ये अलमारी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्ण मुहिम के तहत दी हुई है। इनको घर का जितना जो भी सामान चाहिए था, मकान का, रसोई का, जो भी खाने पीने का सामान, कपड़े हैं, कंबल हैं, सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। मात्र 15 दिन में मकान बनाकर एक उदाहरण कायम कर दी है, सेवा की, लगन की, समर्पण की। इसमें दो आप देख रहे हैं, भी दो कमरे बना के दिए गए हैं, बढ़िया क्वालिटी के। देखो आप दरवाजे भी देख सकते हो, बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। ये आप देख रहे हो, ये बरांडा है, बरांडे का पोस्टर है सारा। आप देख रहे हो भी तीनों रूम में जहाँ 4 पखे भी दिए गए हैं, यहाँ पर जो सीलिंग फैन भी लगा के दिए गए हैं। ये क्वालिटी का अच्छा वॉश बेसिन के साथ मिरर भी लगा के दिया गया। नहाने के लिए देखो अब बढ़िया क्वालिटी की गोदरेज नंबर 1 साबुन दी गई है। आप देख सकते हो 4 गद्दे दिए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को ही नहीं, सारे संसार को ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम मिल बांट के चले और अपने साथ वालों से भी अपने भाइयों जैसा प्यार करें तो संसार में राम राज्य दोबारा आ सकता है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे आसपास या हमारे देश में या पूरे विश्व में कोई भूखा सोए या फिर कोई किसी को सोने के लिए जगह न मिले या फिर कोई ठंड में बिना बिस्तर या कपड़ों के रहे। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यार। तो आज हमने देख भी लिया, परख भी लिया, वो जो खुदा है, सच्चा खुदा है, सच्चा परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, सबका मित्र है, सबका सखा है, बंधु है। जब तक घर में कोई कमाने लायक नहीं होगा तब तक आजीवन उनको गोद ले लिया गया है। जो इस संसार में जितने भी गरीब हैं उन सब के लिए सब कुछ परमात्मा, जिनके पास घर नहीं है उनको जमीन लेके घर बना के दे रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि तहे दिल से हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने जो है इस गरीब परिवार को जो है संभाला है। मालिक ने उनको छत दी है, जिसको छत मिल जाए उसको और क्या चाहिए। तो हम उनका, परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बता दें यहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं और यहाँ पर एक मकान बनाया गया है जो कि एक गरीब परिवार का मकान है और आज उसको ये चाबी देने का कार्य किया गया है। यहाँ पर काफी लोगों की भीड़ है। ये सभी लोग यहाँ पर जो है, कुछ लोग जो है ये सेवादार हैं और कुछ लोग यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब परिवार को मकान बनाकर दिया गया है। आज चाबी सौंपने का कार्य है। असीं महाराज इन्हों पहला भी टीवी ते कई बार देखा, पहला भी इन्होंने बहुत उपाले किए, लेकिन अज सानू पहली बार मौका मिला इन्हें संगत दे विच मिलण दा, संगत नूं
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਥ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ। ਪੈਸਾ ਬਥੇਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ संस्था जिन्हों ने ऐसी जड़ी मकान बना के दे रही है। इस गरीब परिवार के लिए अलमारी भी दी गई है अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से, आपको दिखाते हैं। ये जो अलमारी है ये उस गरीब परिवार को जो मकान दिया गया है उसके साथ साथ ये अलमारी भी दी गई है, तो आपको दिखाते हैं। हाँ जी सर, आज जो मकान मिला है उसके साथ ये अलमारी भी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये अलमारी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्ण मुहिम के तहत दी हुई है। इनको घर का जितना जो भी सामान चाहिए था, मकान का, रसोई का, जो भी खाने पीने का सामान, कपड़े हैं, कंबल हैं, सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे आज मतलब कि राशन हो गया, मकान हो गया, इसके साथ साथ अलमारी भी दी गई है और भी बहुत सारी जो जरूरत के सामान है वो इस गरीब परिवार को दिया गया है, और ये मकान भी इनको आज चाबी सौंपने का कार्य किया गया है, क्या कहेंगे? जी, ये तो इस पूरी पृथ्वी पे संत रामपाल जी के अलावा मेरी 55 साल उम्र हो गई, मैंने आज तक देखा नहीं कोई ऐसा संत जो भगवान रूप, जो ये सारे कार्य गरीबों की जो सुनने वाले, संत रामपाल जी के अलावा कोई संत नहीं देखा मैंने इस पृथ्वी पे। मतलब ये पहली बार ऐसी मुहिम चली है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अन्नपूर्ण मुहिम जो है वो पहली बार चली है। तो ये वो मकान है जो कि समरथ कबीर जी के सुदामा का महल जिसे कह सकते हैं, और इस मकान को तकरीबन 15 दिन के आसपास लगा है, और यहाँ के जो सेवादार हैं कड़ी रात दिन की कड़ी मेहनत से ये 15 दिन में मकान बनाकर तैयार कर दिया है। आपने भीड़ भी देखी थी, ये सारे लोग इस मकान को बनाने में आए थे। मतलब एक परिवार के जीवन चलाने के लिए जो भी सामान की जरूरत होती है वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो हमारे साथ सेवादार मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक दास है जी। तो सर आज 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन के बाद मकान बनकर तैयार हो गया है और आज चाबी सौंपने का कार्य, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत जो लुधियाना की संगत है, मेरे साथ सेवादार भी खड़े हैं लुधियाना के, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, दिन रात एक करके इन्होंने मात्र 15 दिन में मकान बनाकर एक उदाहरण कायम कर दी है। सेवा की, लगन की, समर्पण की। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी प्रेरणा दी है अपने भक्तों को, श्रद्धालुओं को, जो गरीब और लाचार लोगों की मदद करने की, कि उस भावना से, उस प्रेरणा से आज ये नतीजा है ये कि आप देख सकते हो कि 15 दिन में ये मकान बन के तैयार हो गया। और मैं बताना चाहूँगा कि अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ सिर्फ मकान नहीं तैयार करके दिया जाता, जो परिवार को घर में सामान नहीं होता जरूरत का, आप देख सकते हैं अपने कैमरामैन के माध्यम से, आप अभी दिखा भी रहे थे कि जो इस परिवार के पास सामान नहीं था, चारपाई, चादरें, गद्दे, इवन तक की डस्टबिन, कंबल, राशन, जो बर्तन, कुछ भी नहीं था, अलमारी, सारा सामान आज इनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज इतने परिवारों की मदद कर रहे हैं, तो उनका वो तो संत रामपाल जी महाराज तो मानवता की एक जीती जागती मिसाल है, इंसानियत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। जहाँ इतने लोगों की मदद की जा रही है, सैकड़ों हज़ारों की, वहाँ औरों की भी की जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़रूरतमंद होना चाहिए परिवार, ज़रूरतमंद अगर होगा तो ज़रूर मदद की जाएगी जी। हाँ जी, क्या नाम है सर? मेरा जी हरलवलीन दास। तो सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि ये मकान किस तरीके से बनाया गया है और क्या क्या बनवा के दिया है। इसमें दो आप देख रहे हैं, अभी 2 कमरे बना के दिए गए हैं, बढ़िया क्वालिटी के। देखो आप दरवाजे भी देख सकते हो, बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। अंदर अभी कोई बैठा है तो ये आप देख सकते हो, ये दूसरा रूम है, इसका ये डोर है, आप देख सकते हो। रूम बड़ा अच्छा रूम बनाया गया, पूरा खुला, भी ऐसे में भी ये कंजस्टेड रहे। और ये साथ में किचन है, आप किचन देख सकते हो, किचन अच्छी क्वालिटी में बनाई है पूरी।
पूरी स्पेस दी गई है। किचन में ऐसे नहीं है कपड़े धोने के लिए शैंक, बर्तन रखने के लिए स्टैंड दिया गया है। नया चूल्हा आप देख सकते हैं, नया चूल्हा दिया गया है, ड्रम दिए गए हैं, बर्तन दिए गए हैं, आप सारे बर्तन देख सकते हो। सब कुछ इनको नया दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। ये आप देख रहे हो, ये बरांडा है, बरांडे का पोस्टर है सारा। आप देख रहे हो भी तीनों रूम में जहाँ 4 पखे भी दिए गए हैं, यहाँ पर जो सीलिंग फैन भी लगा के दिए गए हैं और अच्छी क्वालिटी के स्विच लगा के दी गई हैं, बेल लगा के दी गई है। यहाँ कर्टन देखो, आप देखते हो लोग इस बरांडे के खुले ओपन एरिया में इनको कर्टन भी लगा के दिए गए हैं, जो कि बड़ी अच्छी क्वालिटी के कर्टन है, आप देख सकते हो। और इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा भी, इधर आप देख सकते हो बहन जी हाथ धो रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी का अच्छा वॉश बेसिन के साथ मिरर भी लगा के दिया गया। और ये वॉशरूम बना के दिया गया, जो बाथरूम है ये बना के दिया, एक्सेसरी लगा के दी गई है, आप देख लो। और इधर साथ में टॉयलेट बना के दी गई है, इंग्लिश सीट लगाई गई है, बढ़िया क्वालिटी की टैंकी, सारी एक्सेसरी लगाई दी है। और ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर की तरफ ये पौड़ियाँ चढ़ रही हैं ऊपर जाने के लिए। ऐसा नहीं है भी कोई सस्ती चीज़ लगा दी है, पूरी पक्की पौड़ी अच्छी क्वालिटी की बना के दी गई है। आप देखते हो समर्सिबल की फिटिंग है, समर्सिबल भी लगा के दिया गया है, साथ में कोई पानी की प्रॉब्लम ना आए। और आपको दिखाना चाहूँगा, साथ में इनको पूरे महीने का राशन भी दिया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जो कि सारा ही बढ़िया और अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी का। जैसे आप देख सकते 25 किलो आटा, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, टाटा की बढ़िया चाय पत्ती है, 1 किलो सूखे दूध का पाउडर है, दूध बनाकर भी पी सकते हैं बच्चे चाय बनाकर, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 1 किलो दलिया है, चने की दाल है, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, काले चने हैं, बेसन है, बढ़िया क्वालिटी का। देखो अब सरसों का तेल बढ़िया क्वालिटी का है, 1 किलो अचार भी दिया गया, मिक्स बढ़िया अच्छा क्वालिटी का अचार दिया गया है, टाटा का नमक दिया गया 1 किलो, धनिया पाउडर है, जीरा है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी है। नहाने के लिए देखो अब बढ़िया क्वालिटी की गोदरेज नंबर 1 साबुन दी गई है। कपड़े धोने के लिए सर्फ भी दिया गया है, बढ़िया क्वालिटी गरी डिटर्जेंट। और छोकरा साबुन, सबको मालूम है छोकरा साबुन दी गई है, बढ़िया क्वालिटी की। ये सारा कुछ बढ़िया क्वालिटी का दिया गया है, ऐसा नहीं भी कोई सस्ती क्वालिटी की चीज़ दी है। आप देख सकते हो, जैसे कि बहन के साथ बहन को ये 4 पाइयाँ भी दी गई हैं, और उसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा गद्दे भी हैं। और देखो ये कुशन है जिसका ये साथ में, जिसको हम सराहने बोलते हैं, पंजाबी सराहने हैं, 4 वो सराहने हैं, क्योंकि 4 मेंबर हो तो 4 सराहने हैं ना। जैसे सर्दी आ रही तो गर्म बेडशीट है वेलवेट की, ये कॉटन की बेडशीट हैं 2, ये टॉवल है 2, ये पायदान है पैर साफ करने के लिए रखने के लिए। रजाई दी गई है बढ़िया क्वालिटी की, ठर्दी है, जैसे आप बढ़िया क्वालिटी की रजाई है। देखो 2 कंबल दिए गए हैं, 4 आप देख सकते हो 4 गद्दे दिए गए हैं, और डस्टबिन दिया गया है, नहाने के लिए बाल्टी दी गई है, झाड़ू भी साथ में दिया गया है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। वाइपर भी दिया गया है, कूड़ा उठाने के लिए पायदान गया है, कप भी दिया गया है, और हार्पिक भी दिया गया है साथ में। और ये एक जोड़ी जो इनकी डिमांड थी वो शूज़ भी दिए गए हैं। ये सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क दिया गया है। ठीक है जी। तो जैसा कि हर लवलीन जी ने बताया कि यहाँ पर जो गरीब परिवार है उसको ज़रूरत की हर वो सामग्री, हर वो सामान दिया गया है जो कि एक गरीब परिवार की जीवन चलाने के लिए ज़रूरी है। जिसमें आपको बता दें कि यहाँ पर खाने से लेकर के सोने तक के लिए सारा का सारा सामान जो है यहाँ पर दिया गया है। इस सेवा में यहाँ पर माइयों का भी बहुत बड़ा रोल है, तो आइए उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम कीर्ति है जी। तो आज यहाँ पर जो एक मकान बना करके दिया गया है गरीब परिवार को, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ना शुरू से ही समाज सेवा में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, तो ये समाज सेवा की तरफ उनकी एक और बड़े कदम की शुरुआत है। संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को ही नहीं, सारे संसार को ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम मिल बांट के चले और अपने साथ वालों से भी अपने भाइयों जैसा प्यार करें, तो संसार में राम राज्य दोबारा आ सकता है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे आसपास या हमारे देश में या पूरे विश्व में कोई भूखा सोए, या फिर कोई किसी को सोने के लिए जगह ना मिले, या फिर कोई ठंड में बिना बिस्तर या कपड़ों के रहे। तो संत रामपाल जी महाराज ने उसी चीज़ को पूरा करने के लिए इस मुहिम की शुरुआत की है, जिसमें कि वो 23 तरह के खाद्य पदार्थ खाने के लिए देते हैं। एक परिवार को वो एक बार नहीं दिया जाता, वो उस परिवार को गोद ले लेते हैं, जिसमें कि जब तक उनके परिवार में कोई कमाने लायक ना हो जाए या फिर उनके पास कोई इनकम सोर्स ना बन जाए, तब तक उनको खाने का सामान दिया जाता है। इसके साथ साथ, क्योंकि जो परिवार अपना खाना ही अरेंज नहीं कर सकता, उसके पास रहने के लिए जगह कैसे होगी, या फिर वो अपने बच्चों के लिए कपड़े
कैसे इंतजाम करेगा। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं ना, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो बेसिक नीड्स का इस तरह से ध्यान रखते हैं जैसे कि आप अपने बच्चों का रखते हैं। मतलब उनको ठंड ना लगे या उनको गर्मी ना लगे, बारिश या धूप में उनके सिर पे छत होनी चाहिए, ठंड से बचाव का पूरा इंतजाम, घरों के अंदर अच्छी खिड़कियां अच्छे दरवाजे लगाकर। और ऐसा नहीं किया गया कि हाँ ठीक है एक बार दिखाने के लिए एक चीज़ दे दी आपको और उसके बाद ठीक है साल 1.5 साल में कहाँ जाएगी वो पूछा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने पुख्ता से पुख्ता चीज़ें दी हैं। खाने के लिए जो सामान भेजा जाता है वो बिल्कुल उत्तम क्वालिटी का होता है। इस सहयोग कार्य में, सेवा के कार्य में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने देखा है रात दिन महिलाएं भी यहाँ पर आकर के सेवा में लगी रह रही थी, क्या कहने? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज ना शुरू से ये चीज़ कहते हैं कि लड़की या लड़का दोनों में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने जो रामायणी का कार्य शुरू किया है वो इसीलिए कि लड़की बोझ ना बने। तो संत रामपाल जी महाराज अपने सभी शिष्यों को ना आत्मा से पहचानते हैं। तो सेवा कार्य में भी कभी लड़का लड़की का फर्क नहीं किया जाता। तो जिस हिसाब से पुरुष अपने सामर्थ्य के हिसाब से सहयोग देते हैं, ठीक उसी तरह महिलाएं भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से सहयोग देती हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्क हो, चाहे वो सेवादारों के लिए भोजन भंडारा बनाना हो या फिर और कोई सेवा हो। ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर एक गरीब परिवार को चाबी सौंपी गई, उसको मकान दिया गया। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि आखिर क्या माहौल है और क्या कहना है उनका। हाँ जी, क्या नाम है? गुड़िया दासी। तो आज आपको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से ये मकान दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। अपने पिता परमात्मा की दया है, आज सच्चे मालिक है, एक पिता भी हैं, पूरा दुनिया के मालिक जहान है। तो आज अपने बच्चों के दिए मकान बना के, राशन, दवाई, बच्चों की फीस, सारे कुछ परमात्मा दिए। आज बहुत खुश हूँ सिर्फ परमात्मा की वजह से। तो क्या लगता है आपको कि हाँ भी ये जो मकान आपको दिया गया है, इससे पहले आपकी क्या कंडीशन थी, कुछ बताएंगे? बहुत हम गरीब थे, एक एक पल रो रो के बच्चे के साथ जिंदगी बिताई हूँ। लेकिन आज परमात्मा है ना, तो आज बंदी छोड़ के दया है कि आज जिंदगी बदल गई है। तो फैमिली में कौन कौन आज से पहले, जब अन्नपूर्णा मुहिम या यूं कहें संत रामपाल जी महाराज ने आपको मकान दिया, आपकी मदद की, इससे पहले आपकी फैमिली में कौन कौन था, किस तरीके से गुजारा चल रहा था? फैमिली में हमारे माता पिता थे, अकेले भी कुछ साल रहे हैं। उसके बाद माता पिता परमात्मा सहारा बनाए और उसके बाद फिर अकेले रहने लग गए। फिर अकेले रहने के बाद बहुत दुखों का सामना किए, फिर परमात्मा मिले। तो परमात्मा की वजह से आज, परमात्मा की दया से आज सुख। तो आज आपको मकान मिला है, चाबी मिल गई है, चेहरे पे खुशी नजर आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, आज कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि परमात्मा के आज यहाँ पे सारे बच्चे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है गुड़िया? काजल। तो आज आपको एक छत मिली है, एक मकान मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जिन्होंने इतनी बड़ी मदद की है? मैं संत रामपाल जी महाराज परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा भी घर होगा, पर संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें घर बना के दिया, वो किसी भगवान से कम नहीं है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। और कौन कौन सी मदद की है संत रामपाल जी महाराज ने? और राशन की भी मदद की है, हमारी पढ़ाई की भी व्यवस्था थी उसकी भी मदद की है, दवाई की भी थी उसकी भी की है, बहुत सारी व्यवस्थाएं की है, हमारी बहुत मदद की है। तो कभी सोचा था आपने कि एक संत रामपाल जी महाराज या एक मुहिम जो इतनी बड़ी मदद है, आपको छत दे देगी सिर के और एक मकान बना कर दे, कभी सोचा था आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें भी कोई देगा, पर ये मकान तो एक भगवान ही दे सकता है। और आज पूरे विषय में, आज पूरे वर्ल्ड में संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें गुरुजी ने मकान दिया, राशन दिया और पढ़ाई की भी व्यवस्था कराई। ठीक है, धन्यवाद। तो ये था वो परिवार जिसको आज चाबी सौंपा गया है और ये मकान दे दिया गया है और राशन
और कपड़े तक की व्यवस्था की गई है। बच्चों की पढ़ाई का भी सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उठा रही है। मेरा नाम मीनाक्षी दासी है। आज यहाँ पर एक गरीब परिवार का मकान बनाकर दिया गया है, तो किस तरीके से देखते हैं आप इसको? हम इसको इस नज़र से देखते हैं जी, जैसे हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने अन्नपूर्णा नामक एक मुहिम चलाई है, जिसके अकॉर्डिंग पूरे विश्व में, उसके साथ साथ नेपाल में भी इसकी शुरुआत की गई है। कोई भी गरीब परिवार है, जैसे उनमें कोई कमाने वाला ना हो, तो उनको राशन के साथ साथ अगर उनके पास मकान नहीं है तो उनको जमीन खरीद के मकान भी बनवा के दे रहे हैं। और परमात्मा ने ये भी बोला है कि जब तक घर में कोई कमाने लायक नहीं होगा तब तक आजीवन उनको गोद ले लिया गया है। तब तक उनको राशन खत्म होने से पहले ही नंबर दे दिया जाता है कि 2 दिन पहले आप कॉल करके राशन के लिए बोल सकते हैं और आपको जल्द ही राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कमलजीत दास। तो आज यहाँ पर आप आए हुए हैं, यहाँ पर मकान बना करके दिया गया है, क्या कहेंगे? मैं अपने संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो ये बीड़ा उठा रखा है, जो इस संसार में जितने भी गरीब हैं उन सब के लिए सब कुछ परमात्मा, जिनके पास घर नहीं है उनको ज़मीन लेके घर बना के दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा दे रहे हैं, बच्चों की शिक्षा, वो उनकी स्कूल की फीस, उनकी किताबें, उनकी ड्रेस, उन सब कुछ टोटली जो उनके घर में जो चीज़ चाहिए, उनके किचन का सामान, सब कुछ A to Z सारा कुछ परमात्मा कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है? सोनिया दासी। आज इस खुशी के कार्य में आप यहाँ पर शामिल हुए हैं, भाग लिया है आपने, और आपने देखा कि यहाँ पर एक गरीब परिवार को चाबी सौंपी गई है, जिसके सिर पर छत नहीं था उसको छत मिल गई है। क्या कहेंगे, किस प्रकार से देखते हैं? हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि तहे दिल से हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने जो है इस गरीब परिवार को जो है संभाला है। मालिक ने उनको छत दी है, जिसको छत मिल जाए उसको और क्या चाहिए। तो हम उनका परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो ये आपने देखा, यहाँ पर जो है काफी लोगों की भीड़ है, लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं। और यहाँ पर आपको दिखा दे कि लोग झंडे लेकर खड़े हैं, जो झंडे पर लोगो है ये अन्नपूर्णा मुहिम का जो लोगो है। और यहाँ पर काफी लोग जो है इस मुहिम में, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। आपको अंदर लेके चलेंगे, उससे पहले बात कराते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम? हाँ नमस्कार सर, अशोक नाम है मेरा। सर, आज आप यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं, तो यहाँ पर देख करके आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल परमात्मा की दया से, गुरु जी की कृपा से एक पुराना दास को मेरे को एक गाना याद आ रहा है। वो गाने के बोल, अगर मैं गलत नहीं, वो ये हैं, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। तो आज हमने देख भी लिया, परख भी लिया, वो जो खुदा है, सच्चा खुदा है, सच्चा परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, सबका मित्र है, सबका सखा है, बंधु है, परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। उनके अवतार कबीर साहब और उनके अवतार संत रामपाल जी महाराज जी, जिसको हम चरितार्थ होते देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने साबित कर दिया कि आज जिसका कोई सहारा नहीं उसका खुदा है। बिल्कुल ऐसे ही हमने कितने मकान बनते देख लिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद हमने देखी है परमात्मा की दया से। 1000 करोड़ के आसपास की राहत सामग्री परमात्मा की दया से जो गई है, तो वो सच्चा भगवान, सच्चा खुदा, सच्चा परमात्मा, वो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। हरियाणा में नहीं, अभी तो पूरे विश्व में नहीं, अभी तो पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है सर? नरेश है जी मेरा नाम। तो सर, आज आप भी इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं गरीब परिवार को उसके सिर का छत मिल गया? ये संत रामपाल जी महाराज बहुत दयालु परमात्मा है। ये अपने बच्चों की बहुत चिंता करते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा है ये। आज जो घर बनाया है, ऐसे ऐसे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे इंडिया के अंदर बहुत घर बना चुके हैं। क्योंकि लाचार और गरीब का जब कोई नहीं होता ना, तो सबको अपनी अपनी पड़ी है, तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने उपराला किया। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने गुड़िया बहन है जो बहुत विकलांग है, पैर नहीं है, उसका आदमी घर छोड़ के चला गया, 3 बच्चे उसने मजबूरी में पाले। तो जब उसकी पूरी व्यथा सुनते हैं तो ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज परमात्मा, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे मतलब ऐसा कोई घर होगा, क्योंकि एक 7 बाई 7 के कमरे में रहती थी, और को खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। तो आज परमात्मा ने उसको घर पे छत दी। उसने तो 7 जन्म नहीं सोचा था कि मेरा कोई मकान बन जाएगा। परमात्मा ने इतना बड़ा महल बना के दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। और उसका आजीवन, जब तक उसका एक बेटा है
होगा कोई 12-13 साल का, जब तक वो कमाने लायक नहीं बनेगा तब तक राशन, पानी, दवाई और सारी व्यवस्था, चिकित्सा का जितना भी मतलब उसका सभी बच्चों का होगा खर्चा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज वहन करेंगे। और यहाँ पे ये पंजाब लुधियाना में नहीं है, ये हर पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। और दूसरी एक और मुहिम चला रखी संत रामपाल जी महाराज जी ने, हरियाणा के अंदर बाढ़ आई हुई है और उस बाढ़ के दौरान आज 3 से 4 महीने हो गए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सुबह 4 बजे उठ करके रात 12 बजे तक सेवा करते हैं। और वो पाइप, मोटर और जो असंबल का सामान वो, और साथ में अभी पंजाब में भी शुरू हो गया, कुछ अमृतसर की साइड में कुछ पानी भर गया था नदी टूटने के बाद, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वहाँ पहुँचे और उन्होंने दिन रात ना देख करके अपनी सेवा की। ये संत रामपाल जी महाराज जी का ही उपराला है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है और ये परमात्मा अपने बच्चों की सुध बुध लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर जो भी इस कार्य में शामिल थे उन सभी से आपको बात कराई और एक एक करके आपको सारी चीजें दिखाई। यहाँ पर कैसे एक सुदामा का महल तैयार हुआ और 15 दिन की कड़ी मेहनत से ये मकान बनाकर उस गरीब परिवार के हाथ में उसकी चाबी सौंप दी गई। आगे फिर अगर कोई ऐसी ही मुहिम चलेगी, ऐसी ही किसी की मदद होगी तो आपको वो भी दिखाएंगे। बने रहिए पन्नो टाइम्स के साथ। वीरेंद्र साहू, जसपाल बांगर, लुधियाना।